हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएसआर सुपर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से गवर्नमेंट की परीक्षाओं में और बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इस चैप्टर के हम एक एक टॉपिक को लेकर के पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको फार्मूले के मदद से ही आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आप फार्मूले की मदद से ही लगाएंगे। तो पहले हम फार्मूला निकालना सीखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रमिति, पहले तो ये जान लीजिए क्षेत्रमिति कहते किसे हैं। किसी भी आकृति का परिमाप क्षेत्रफल निकालना ही क्षेत्रमिति कहलाता है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है 2D और एक है 3D। 2D और एक है 3D। अब 2D मतलब डायमेंशन होता है, ठीक है, डायमेंशनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आकार। 2D किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसको 2D कहते हैं। और 3D जिसमें लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई हो उसको हम 3D कहते हैं। तो देखिए 2D के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। पहला है हमारा त्रिभुज, और दूसरा है चतुर्भुज, और तीसरा है वृत्त। ठीक है, और 3D के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। पहला है घन, दूसरा है घनाभ, तीसरा है बेलन, चौथा है शंकु, पांचवा है गोला, और छठा है अर्धगोला। ठीक है, ये 2D के अंतर्गत आते हैं और ये 3D के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा, यानी कि जो जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये पहले हम त्रिभुज के फार्मूला यानी कि फार्मूलों को याद करना सीखेंगे, उनको निकालना सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज, पहली चीज़ त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज किसे कहते हैं? ट्रायंगल। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जिस आकृति में तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है, जिस आकृति में तीन भुजाएं होती हैं उसको त्रिभुज कहते हैं। ये भी कह सकते हैं जिसमें तीन कोने होते हैं। ये त्रिभुज है, इसमें देखिए ये जो है इसको कोण कहते हैं, कोण। और ये जो हमारे ये क्या है, ये भुजा है। ठीक है, इसको हम कोण कहते हैं और इसको हम भुजा कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं जिस आकृति में तीन कोने हों या जिस आकृति में तीन भुजाएं हों उसको हम त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम इसमें त्रिभुज के चार टाइपों के बारे में पढ़ेंगे। पहला टाइप हमारा ये है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और दूसरा है विषम बाहु त्रिभुज, और तीसरा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और चौथा है समद्विबाहु त्रिभुज। मोस्टली हम इन चार त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के ये चार प्रकार हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं से ही बोर्ड की परीक्षाओं में और गवर्नमेंट की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जान लिए त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या ऐसी आकृति जिसमें तीन कोने हो, ये भी आप लिख सकते हैं। ऐसी आकृति जिसमें तीन क्या हो, कोने हो, उसको भी हम त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हमारी हेडिंग हो जाएगी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? क्या है? समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? पहले तो ये जानिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज में 90 अंश का कोण बने उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा, जिस त्रिभुज में 90 अंश का कोण बने उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये आप ये जान लीजिए कि जब तक आप समकोण त्रिभुज को नहीं समझेंगे बाकी त्रिभुजों को भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज को जब हम समझ लेंगे तो इसी की मदद से हम और त्रिभुजों को समझेंगे और उनके फार्मूलों को ज्ञात करेंगे। तो जिस त्रिभुज में 90 अंश का कोण बने उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कैसे होते हैं? देखिए, समकोण त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं उसे त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनेगा, या ये भी कह सकते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हो, तब भी समकोण त्रिभुज बनता है। यानी कि इस त्रिभुज में किसी एक कोण पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब इसको समझिएगा, ये जो होता है ए बी, ये क्या हमारा लंब है, इसको हम लंब बोलते हैं या हाइट भी कह सकते हैं। और बी सी हमारा क्या है? आधार। ठीक है। और 90 अंश के कोण के सामने की जो भुजा होगी वो हमारी क्या होगी? कर्ण। ठीक है। इसको लंब को हम हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज, अब देखिए बात करेंगे समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज के परिमाप को अगर पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे समकोण त्रिभुज का परिमाप। अगर परिमाप की बात करें, कोई भी आकृति हो, जब भी अगर परिमाप की बात करेगा तो आपको जो भी भुजाएं दी हुई होंगी उनको बस जोड़ दीजिएगा। उनको क्या करिएगा? आप जोड़ दीजिएगा। ये हमारी ए बी है, ये बी सी है और ये ए सी, 3 भुजाएं हैं, तो हम तीनों को जोड़ देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही हमारा परिमाप है। ठीक है। और एक चीज़ बता दें, इसको, ये हमारी हाइट है, ये हमारा बेस है और ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है। ये परिमाप की जगह, यानी ए बी हमारा क्या है? लंब है, तो इसको हम पी लिख दिए, जिसको लंब बोलते हैं। और प्लस बेस, आधार, आधार क्या हमारा? बी है। और हाइपोटेनियस हमारा क्या है? कर्ण है। जब भी परिमाप की बात करेगा तो जो भी आकृति होगी उन भुजाओं को हम जोड़ देंगे, वही हमारा परिमाप होगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसमें आपका आधार क्या हो जाएगा? ये बी सी है, बी सी आपका आधार हो जाएगा। और ये ऊंचाई होगी ये ए बी आपकी ऊंचाई हो जाएगी। अब हम बात करें कि इस त्रिभुज में अगर लंब आधार आपको अगर दिया हुआ हो और कर्ण का मान ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें देखिए एक पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसकी मदद से आपको कोई 2 भुजा दी रहेगी और तीसरी भुजा आप ज्ञात कर पाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कहीं कहीं ये भी लिखा आता है कि कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर कर्ण में, ये देखिए लंब हमारा क्या है? लंब ए बी है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। कहीं कहीं ये भी लिखा आता है, यानी कि ये जो स्क्वायर है जब दूसरे पक्ष में जाता है तो कर्ण ही लग जाती है। ठीक है। तो ये रहा समकोण त्रिभुज के बारे में, ये बेसिक जानकारी है। अब इसी की मदद से हम विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पाइथागोरस प्रमेय में दिया हुआ है लंब आधार कर्ण, इनमें से किसी 2 का मान दिया रहेगा, तीसरा आपको ज्ञात करना रहेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? और परिमाप की जब भी बात करेगा
जो भी आकृति होगी उनकी भुजाओं को जोड़ दीजिएगा, आपका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप हमारा विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा हमारा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं भिन्न हो, या ये भी कह सकते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। लिखेंगे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान से तात्पर्य है तीनों भुजाएं अलग होनी चाहिए। ठीक है, उनके मान जो है अलग अलग होने चाहिए। जैसे ये देख लीजिए, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, नाम दे दिया ए बी सी, ये हमने नाम दे दिया। ठीक है, ए बी का मान मान लीजिए हमने ए रख दिया, बी सी का मान हमने बी रख दिया और ए बी का मान हमने सी रख दिया। ठीक है, ए बी मतलब इन तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है, जो कि विषम बाहु त्रिभुज है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम ज्ञात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप में हमने आपको बताया कोई सी भी आकृति हो उसकी भुजाओं को आप जोड़ दीजिएगा, वही आपका परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा? ये भुजाएं दी गई हैं, भुजाओं का मान ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। अर्ध परिमाप, ये जो परिमाप है हमने क्या करना है? इसका आधा कर देना है, तो वही हो जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यही हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? कड़ी में एस माइनस ए, यानी कि जब हम अर्ध परिमाप निकालेंगे तो उस अर्ध परिमाप से एक भुजा घटाएंगे, फिर उसी अर्ध परिमाप से दूसरी भुजा का मान घटाएंगे, फिर उसी अर्ध परिमाप से तीसरी भुजा का मान घटाएंगे और उनका गुणा करेंगे, कड़ी से बाहर निकालेंगे, तो वो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप ज्ञात करने के बाद ही आप विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। अब अगला टाइप हमारा क्या है? तीसरा है समकोण त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। सम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इस नाम से ही पता चल रहा है, सम मीन्स होता है समान, बाहु मीन्स होता है भुजा। तो समान भुजा, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषम बाहु त्रिभुज में ही देखिए नाम से ही पता चल रहा है, विषम मीन्स असमान होता है और बाहु मीन्स भुजा, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो? असमान हो। तो नाम से ही पता चल रहा है, ये चीज़ें आपको याद होंगी। अब देखिए एक त्रिभुज हम बना दे रहे हैं, नाम दे दीजिए ए बी सी। इसमें इन सभी त्रिभुजों की जो भुजा है वो ए है, यानी कि सबका मान, ये जो भुजाएं हैं सबकी भुजाएं क्या है? समान है, तभी ना समान समबाहु त्रिभुज कहा गया इसे।
अब इस त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे, सम बाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप हमने आपको बताया, कोई भी आकृति हो उसका परिमाप ज्ञात करना है तो भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो a प्लस ए 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं को हमने जोड़ दिया, जो उसका मान जो होगा क्या हो जाएगा, ये 3a। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 3a। अब बात करेंगे, अब देखिए इसमें क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए हमें, देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यही है, हमें आधार तो ये हमारा BC आधार हमें मिल रहा है, पर हमें ऊंचाई नहीं मिल रही है। ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे इसमें, इस पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक BC पर AM करके हम एक बिंदु M पर हमने एक रेखा लंब डाला। ठीक है, BC रेखा पर AM लंब डाला, BC रेखा पर लंब AM लंब है किस पर, BC पर। ये हमने एक रचना कर दी है, BC पर AM रेखा लंब है। जब लंब होगा तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा कि नहीं। जब 90 अंश का कोण बन गया तो देखिए समकोण त्रिभुज की भांति ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। और BC जो है वो कितना है, A है। तो BM और MC कितना होगा, तो BM को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम a/2 लिख सकते हैं, a/2 लिख सकते हैं। क्यों, यहाँ पे देखिएगा BC बराबर होगा BM प्लस MC। ये BC है और बिंदु M और C इन दोनों को जोड़ेंगे तभी BC होगा। और BM का मान हमने a/2 लिया है और प्लस a/2 MC का भी मान है। इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2 ही आएगा। और ये a प्लस a इक्वल टू 2a/2, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा a, यानी कि BC का मान a है। तो हमने जो ये भाग इनको 2 बराबर भागों में बांटा है, यानी कि ये सही है। BM होगा a/2 और MC होगा a/2। और ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई तो हमें चाहिए, ऊंचाई का मान ज्ञात करके त्रिभुज का क्षेत्रफल जब रखेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब इस त्रिभुज में लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ही हम इस त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तभी उसके फार्मूले को हम कर पाएंगे। ये हम इसलिए करा रहे हैं ताकि जब आप फार्मूले को अच्छी तरीके से समझे रहेंगे तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बना कैसे है, आया कैसे है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये ऊंचाई है, AM ऊंचाई है और AC हमारा कर्ण है और MC हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लेंगे त्रिभुज AMC में, इसमें हमारा AM क्या है, AM हमारा क्या है, लंब है, और AC हमारा क्या है, कर्ण। तो लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसमें कर्ण हमारा क्या है, A है, तो A स्क्वायर हो जाएगा। MC क्या है हमारा, a/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और AM को हमने h मान रखा है, यही ना ऊंचाई है, ऊंचाई को हमने h मान रखा है। तो लिखेंगे कर्ण हमारा A है तो A स्क्वायर, लंब हमारा h है तो h स्क्वायर, प्लस आधार हमारा क्या है, a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर। ये A स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू h स्क्वायर प्लस ये A का स्क्वायर, a/2 पे स्क्वायर है तो A स्क्वायर और 2 पे भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये 4, 2 पर स्क्वायर होगा तो उसका मान 4 होता है। अब देखिए हम A²/4 को लेफ्ट साइड भेज सकते हैं कि नहीं, तो A² माइनस A²/4 इक्वल टू h स्क्वायर। अब h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसमें देखिए क्या कॉमन है, एलसीएम ले लीजिए, कॉमन मत एलसीएम ले लीजिए।
एलसीएम लेंगे तो इसके इसके अपॉन में यानी बटे में कोई नंबर है नहीं है, तो इसका एलसीएम 4 आएगा। और 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा। और 4 में हम 1 से भाग देंगे, 4 बार में जाएगा, और 4 को गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो 4 ए स्क्वायर आएगा। अब -4 में 4 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, और 1 का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर। इसका मान कितना आएगा, 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो 3 ए स्क्वायर आएगा अपॉन में 4। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर आ गया 3 ए स्क्वायर अपॉन में 4। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो कड़ी बनाएगा, तो एच बराबर कड़ी में 3 ए स्क्वायर अपॉन 4। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब जिस कड़ी में जिस भी अंक के ऊपर स्क्वायर होता है और वो कड़ी में होता है, वो स्क्वायर से बाहर आ जाता है, यानी कड़ी से बाहर आ जाता है। तो a/2 गुणा कड़ी में 3, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है आधार गुणे ऊंचाई। इसमें आधार हमारा क्या है, इस समबाहु त्रिभुज में आधार हमारा क्या है, ये ए ही है ना, BC से B और C तक आधार हमारा ए है। तो हम लिखेंगे 1/2 गुणा ए, और अभी हमने ऊंचाई यानी कि ये जो हाइट ऊंचाई हमने ज्ञात किया, क्या आया है, a/2 कड़ी में 3, तो क्या हो जाएगा a²/4 और 1 कड़ी में 3। तो आपको समझ में आया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है a²/4 कड़ी में 3। ठीक है, और ये कहाँ से आया अभी हमने आपको निकाल करके बताया। ठीक है, तो एक ऐसा तरीका है कि जब आप एक बार निकाल करके फार्मूला बनाना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा लेंगे। तो हम ये सारी चीज़ें मिटा करके यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, 3a, और समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a²/4 कड़ी में 3। ये कहाँ से आया है अभी हमने निकाल करके आपको समझाया। ठीक है, इसलिए कह रहे थे समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से समझिएगा, और हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये चीज़ आपको याद रहेगी। मेंसुरेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रमिति में कोई शॉर्टकट है नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जो बिना फार्मूले के लगे। फार्मूले की मदद से ही हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप हमारा जो लास्ट है, समकोण त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, और रह गया है समद्विबाहु त्रिभुज। चौथा है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। हमें नाम से ही पता चल जा रहा है कौन सा त्रिभुज है। तो देखिए इसमें क्या है, सम मीन्स क्या होता है, समान, द्वि मीन्स होता है 2, और बाहु मीन्स होता है भुजा। समान 2 भुजा, बाहु मीन्स क्या होता है, भुजा। समान 2 भुजा, समान 2 भुजा वाली आकृतियों को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में लिखेंगे, परिभाषा इसकी हो जाएगी, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं, समान यानी कि दोनों भुजाओं का मान एक ही होता है, उससे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज के हमने यहाँ देखिए चित्र बना दे रहे हैं। ये त्रिभुज का नाम देते हैं ABC।
अब इस त्रिभुज में ए बी बी सी के क्या है, बराबर, यानी कि इसका मान ए है, ए है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए बी बराबर है ए सी के। दो समान भुजाओं, देखिए समद्विबाहु में हमें साफ साफ दिख रहा है समान दो भुजा। जिन त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और बी से हमारा अलग है तो इसको हमने बी ले लिया। ठीक है, अब इस त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, परिमाप आ जाएगा। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 2a प्लस बी। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा। अब क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल ही जैसे हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, जैसे हमने समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई ज्ञात की, वैसे ही हम समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई ज्ञात करेंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यानी कि इसका क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होगा, ऊंचाई ज्ञात करने पर ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसका आप लोग खुद से ही ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो चलिए हम करके ही दिखा दे रहे हैं। तो चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। इस त्रिभुज में देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए, ये हमारी ए बी है और बी सी, ये दो भुजाएं क्या है, समान हैं। तो इस भुजा में हमने बी सी पर हमने क्या, ए एम में क्या है, लंब डाल दिया। हमने ए एम लंब डाला किस पर, बी सी भुजा, बी सी हमारा क्या है, आधार है। ठीक है, जब हम लंब डालेंगे तो ये क्या होगा, दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा कि नहीं, बिल्कुल बनाएगा। जब 90 अंश का कोण बनेगा तो देखिए समकोण त्रिभुज की तरह हो गया कि नहीं, इसमें लंब आधार और कर्ण मिल गए। तो हमने इसको आधार मान लिया, ये हमारा कर्ण है और ये हमारी हाइट यानी कि ऊंचाई है। तो लिखिएगा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा त्रिभुज है, ए एम सी। ठीक है, त्रिभुज ए एम सी में अब देखिए इसमें ए एम हमारा लंब है और एम सी हमारा आधार है और ए सी हमारा कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण हमारा क्या है, ए सी का स्क्वायर, फिर ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम फार्मूला बनाना सीख रहे हैं। जब फार्मूला बनाना सीख जाएंगे तो त्रिभुज के कोई सा भी क्वेश्चन हो आप लगा लेंगे। तो देखिए अब इनके मान क्या है, ए सी यानी कर्ण का स्क्वायर है तो इसका मान ए है तो ए स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, ए एम को हमने एच मान रखा, हमें हाइट ही ऊंचाई हमें चाहिए। तो इसको हम क्या कर देंगे, एच का स्क्वायर प्लस एम सी का मान हमने नहीं रखा है, इसकी पूरी जो आधार का जो पूरा मान है वो क्या है, बी है। तो एम सी हमारा बी एम हमारा क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, और एम सी हमारा क्या हो जाएगा, b/2। दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे और इनकी पूरी जो लंबाई होगी वो b है। ठीक है, तो यहाँ पर एम सी क्या हो जाएगा, b/2 का होल स्क्वायर। ये ए का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बटे 4। अब बी स्क्वायर बटे 4 राइट लेफ्ट साइड लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। हम इसे ही क्यों भेज रहे हैं लेफ्ट साइड, क्योंकि हमें हाइट यानी कि एच का मान चाहिए। ठीक है, इसलिए भेज रहे हैं। एल्शियम लेंगे, 4 होगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर एच इक्वल टू हो जाएगा, देखिए स्क्वायर है दूसरे पक्ष में आएगा तो कड़ी लग जाएगी, तो कड़ी में हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। अब ये इससे बाहर हो जाएगा, h इक्वल टू 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए यहाँ से हाइट निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ से हमने हाइट निकाल लिया, अब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो त्रिभुज है इसमें हाइट हमने ज्ञात कर लिया, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो लिखेंगे सम
द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। इसमें देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में आधार हमारा क्या है BC, BC का मान क्या है B, और ऊंचाई हमारा क्या, ऊंचाई अभी हमने ज्ञात किया H। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 1/2 गुणा, आधार हमारा क्या है B है तो B का गुणा करेंगे, इंटू ऊंचाई हमारा क्या है 1/2 कड़ी में 4a² माइनस B²। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर कोई नंबर नहीं है तो ये B है तो B हो जाएगा, अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 4, और रूट में हो जाएगा 4a² माइनस B²। ये हमारा समकोण त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है क्षेत्रफल है। ठीक है, ये हमारा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए हमने चारों त्रिभुज के बारे में पढ़ा और उनके क्षेत्रफल को हमने ज्ञात करना सीखा। अब इस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नोट करना हो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम क्लीन करके आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो अभी हमने त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ा और उनके फार्मूले को ज्ञात करना सीखा। अब हम उन पर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी है। क्वेश्चन को पढ़ करके पहला काम हमारा यही होगा कि क्वेश्चन को हम पढ़ करके ये देखेंगे कि कौन सा त्रिभुज है। इसमें देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हैं। तो ये क्या है, हमने बताया था जिस त्रिभुज की भुजाएं भिन्न हो और समान होंगी उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इनका परिमाप ज्ञात करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, A+B+C, यही अब परिमाप हमने लिखवाया था। और इन तीनों भुजाओं के इन्हीं को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। 9 + 10 + 11 कितना हो जाएगा, ये 30। ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप त्रिभुज का क्या होगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम किससे डिनोट करते हैं, S से, यानी कि परिमाप का आधा कर देना ही क्या कहलाता है, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे, 15 आएगा। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, S, S-A, S-B और S-C। इसमें S का मान क्या है, 15 है, तो 15, फिर 15 - 9, फिर 15 - 10, फिर 15 - 11, घटा देंगे 15 गुणा ये कितना आएगा 6 आ जाएगा, और गुणा ये कितना हो जाएगा 5, और गुणा ये कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, 15 छक्का 90 गुणा 5 चौको 20 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 गुणा 10 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 900 गुणा 2 लिख सकते हैं। और 900 किसका स्क्वायर है, 30 का, और एक कड़ी में 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, देखिए एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी देखिए भुजाएं अलग अलग दी गई हैं। अब इसमें ध्यान ये देना है कि इसमें देखिए इन दोनों यानी कि छोटी छोटी 2 जो भुजाएं होंगी उनका स्क्वायर करेंगे और देखेंगे तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। अगर ये बराबर आ रहा है तो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 3 है और ये 4 है। इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और इसका करेंगे स्क्वायर तो क्या आएगा 16 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25, जो किसका स्क्वायर है। तो एक ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। हम ऐसे ही पता लगाएंगे, और इसमें भी वही कर सकते हैं, पर आप स्क्वायर करके जोड़िएगा, देखिएगा 11 यानी 121 नहीं आएगा इसमें, पर इसमें आ गया। तो
इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, बिना चेक किए आप क्वेश्चन को मत करिएगा, चेक करके ही कि कौन सा विषमबाहु त्रिभुज है और कौन सा समकोण त्रिभुज में, क्योंकि समकोण त्रिभुज में भी भुजाओं के मान अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर लीजिएगा, जो छोटी छोटी भुजाएं होंगी उनका स्क्वायर कर दीजिएगा और उनको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो वो कैसा त्रिभुज होगा, आपका कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए जो बड़ी भुजा होगी वो हमारी कर्ण होगी। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। और कर्ण से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि छोटी छोटी भुजाएं, या तो इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, या इसको आधार मार के इसको लंब मान लीजिए। ठीक है, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, 1/2 गुणा, हमने मान लीजिए 3 को आधार मान लिया तो 3 गुणा, और ऊंचाई हमारी 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा समकोण त्रिभुज का। ठीक है, और भी इस पे जो है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया हमारा कर्ण। इसमें हम लंब और आधार के नंबरों को रखेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे तो जो कर्ण का जो मान आएगा, यानी जो तीसरी भुजा आएगी उसके बराबर होगी। तो देखिए लंब के लिए हमारी क्या हो जाएगी, एक 6 है, ये 8 है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 10, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 100 आएगा, जो कि 10 का स्क्वायर है। उसी तरीके से 9 है, 12 है और 15, 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 15 के स्क्वायर के बराबर आएगा। उसी तरीके से है 5 है, 12 है, 13 है और 10 है, 24 है, 26 है, 9 है, 40 है, 41 है। ठीक है, इन सभी मानों को आप याद रखेंगे, सभी अंकों को आप याद रखिएगा। जब भी आपको ऐसे अंक दिख जाए तो समझ लीजिए कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देखिए 13 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 15 का स्क्वायर यानी कि 225 आ रहा है, करके देख लीजिए। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 6 3 365 आएगा, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, जो कि बराबर नहीं है। तो एक ऐसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको भी लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप क्या हो जाएगा 13 + 14 + 15, जोड़ देंगे कितना होगा 42 हो जाएगा। अर्ध परिमाप, जिसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं, परिमाप का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कड़ी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अर्ध परिमाप हमारा क्या है 21, 21 माइनस 13 और 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। अब इनको घटाएंगे, 21 है तो ये 21 ही रहेगा, गुणा 21 में से हम 13 जाएगा तो कितना बचेगा 8, गुणा 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 7, गुणा 21 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 6। अब हम इनका क्या करेंगे, गुणा करके इसको रूट से बाहर निकालेंगे। अब हमें इसको रूट से बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम रूट से बाहर कैसे निकालेंगे। 21 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 3 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और ये 7 है और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब देखिए एक साथ यहाँ पे, एक साथ यहाँ पे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है तो ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, जिस पर स्क्वायर होगा वो रूट से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 21 गुणा 4 कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी इस त्रिभुज का जो मान आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, देखिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई इसमें क्या दिया है
6 सेंटीमीटर है, और तथा आधार, आधार हमारा क्या है, आधार जिसको बेस करते हैं, कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर दिया है, और हमने यहीं पर बताया था समकोण त्रिभुज के लिए लंब और आधार के लिए इनमें से जो नंबर मिल जाए वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 100 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसमें सब दिया हुआ है सीधे से, 1/2 गुणा आधार आपका क्या है, आधार आपका क्या है 8 सेंटीमीटर, गुणा ऊंचाई आपका क्या है 6 सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 छक्का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए 4 क्वेश्चन हमने आपको कराए, और ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं एक बार कमेंट जरूर करिएगा। तो इसको मिटा करके हम आपको और क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने समकोण त्रिभुज के कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, जो कि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था, उसमें वीडियो में आया नहीं, तो हम फिर से लिख दे रहे हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए ये क्या है, लंब है, और ये आधार, और ये कर्ण। ऐसी 2 भुजाएं होंगी जिनका स्क्वायर करेंगे वो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगी। जैसे लंब हमने ले लिया 3, और ये 4 ले लिया, इनका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, 25 आएगा, जो किसका स्क्वायर है 5 का। 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। उससे हमें ये पता चल जाएगा ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसी तरीके से है 6, 8, 10, 9, 12, 15, 5, 12, 13, 10, 24, 26, 9, 40, 41, 20, 21 और 29, ये पॉइंट्स हैं। और ये त्रिभुज में अगर कहीं पर भुजाओं के मान दे दिए गए तो इससे आप पता लगाएंगे कि कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी है, 6 × 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3 4a², ठीक है। और इसमें क्या कहा है, एक भुजा, भुजा आपको दी हुई है, यानी इसमें a का मान दिया हुआ है, a बराबर क्या है 6 कड़ी में 3, यही है। अब लिखेंगे कड़ी में 3 4, यहाँ पे a का मान कितना है 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4, ये 36 × 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 9 36, और 27 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये देखिए थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें समकोण भी कहा है और समद्विबाहु भी त्रिभुज कहा है, तो ऐसा त्रिभुज हमें बनाना है जो समकोण भी हो और क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो हमने एक समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही 90 अंश का कोण, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो ये त्रिभुज होगा ABC, ये जो त्रिभुज होगा, ये जो त्रिभुज होगा, इनको हम ये भुजाएं समान कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम इसको भी A मान लें, इसको भी A मान लें, तो समद्विबाहु त्रिभुज परिभाषा क्या है, 2 भुजाएं क्या हो, आपस में क्या हो, समान हो। और समकोण त्रिभुज ये कहता है कि उसमें क्या हो, 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो समकोण भी हो गया, समबाहु भी हो गया, समद्विबाहु भी हो गया। और इसमें कर्ण क्या है, कर्ण क्या है 10 सेंटीमीटर, यही तो कर्ण है, कर्ण 10 सेंटीमीटर है, हो गया। तो लिखेंगे समबाहु के लिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या है, ए बी बराबर है BC के। एक कंडीशन जो समबाहु त्रिभुज की कंडीशन है, और समकोण त्रिभुज की कंडीशन जो है 90 अंश का कोण बनना चाहिए। और इसमें दिया क्या है, कर्ण दिया हुआ है, और हमसे
इन दो भुजाओं का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जितना दिखने में कठिन लग रहा है बहुत आसान, कुछ करना नहीं है इसमें। हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था। जब भी समकोण त्रिभुज है तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय जो हमने आपको बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर, लंब हमारा ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार हमारा ए है तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 100 बराबर ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, और 2 दूसरे पक्ष में आएगा तो a स्क्वायर बराबर 100/2 हो जाएगा। और इसका मान क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 50, 2 एकम 2, 50 दूना 50, तो a स्क्वायर बराबर 50 होगा और a का मान हो जाएगा कड़ी में 50। अब इसको कड़ी से बाहर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप देख लीजिए a बराबर है कड़ी में 50, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 25 गुणे 2 लिख सकते हैं, 25 दूना 50 होता है, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 कड़ी में 2, ये एक भुजा हो गई। और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि यही मान क्या होगा ए बी का होगा और यही मान बी सी का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था और पूछ भी सकता है पेपर में, तो आप इसी तरीके से करिएगा। ठीक है, ये हमने 4 टाइपों के बारे में बताया, 4 त्रिभुजों के बारे में बताया, इससे अलग कहीं से नहीं पूछा जाएगा। अगर एक बार आप इस वीडियो को देख लेते हैं या इसे एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आपके पास जो भी बुक होगी उस बुक से आप क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है, और ये वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ SSR सुपर क्लासेस के साथ। धन्यवाद।